फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5। इससे पहले की सारी एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चंस मैं इससे पहले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चन 5 है वो थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि बच्चों को क्यों लगता है, क्योंकि उसमें ना हमें सॉल्व करना होता है, पूरा उसको प्रूव करके ये लाना होता है ना। तो वो बच्चे नहीं समझ पाते। तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी हाथों हाथ कि आप कैसे क्या ला सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क्या बोला है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें पहले LHS को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। LHS को सॉल्व करते ही हमारा RHS हमें उसके इक्वल लाना है, ठीक है। तो LHS को हमें सॉल्व करने के लिए आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि आपको ना जो ये गिवन होगा उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता ही क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म के जैसे कि अगर कॉसेक है तो कॉसेक को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/sin करके लिख सकते हैं, है ना। देखिए कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब 1/sin थीटा को क्या हम और किसी तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि हमें उसे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना है। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको पहले क्या करना है, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन के लिए ये स्टेप है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा को हमने कैसे लिख दिया, 1/sin थीटा करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया। फिर क्या बोले, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया कॉट का। तो अब हम इसको लिख देंगे और हमने लिख दिया है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर था, देखिए होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इतनी चीज़ समझ आ गई है। होप आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ आएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा क्या करना है कि हमेशा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद क्या करना है, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। अब जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए ना, अब उसी को सॉल्व करना है। लाइक अब 1/sin थीटा है और cos/sin थीटा है, तो हम इसका क्या LCM नहीं ले सकते। और नीचे दोनों डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। जब डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है, साइन थीटा है, तो हमने साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया। फिर 1 माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर था तो हमने पूरे होल का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ओके, सेकंड स्टेप ये होने के बाद अब जो हमारे ये आया है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम देखिए पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, जो होल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। मतलब कि ऊपर का होल स्क्वायर अलग से लिख देंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, हमने ब्रैकेट्स लगा के पूरे का स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा कॉस ये ऊपर है उसका अलग से स्क्वायर लिख रहे हैं और जो नीचे साइन थीटा है उसका अलग से स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कर क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी कि जो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है वो इक्वल्स टू होता है साइन थीटा के स्क्वायर के। अब ये कैसे, इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस थीटा को मैं इधर ले आऊँगी, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा स्क्वायर। तो हमें अभी वही तो लाना है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे साइन के हो जाता है। बट हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है क्या लाना है आंसर में, देखिए हमें लाना है 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। अब ऊपर 1 माइनस कॉस तो है बट वो स्क्वायर में है, यानी हमें ऊपर से एक हटाना है और नीचे क्या लाना है, 1 प्लस कॉस। अब नीचे 1 प्लस कॉस हम ला सकते हैं कैसे, ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर के। तो वही हमने किया, ठीक है। क्या किया कि ऊपर का तो ये एज इट इज़ हमने लिख दिया, नीचे जो साइन थीटा का स्क्वायर था उसको हमने कैसे लिख दिया कि 1 का भी होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं या फिर 1 लिखना चाहते हैं, ठीक है। फिर माइनस और कॉस थीटा का स्क्वायर ये लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन रही कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती थी। तो हम वो लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए जो हमारा ये था इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको लिखने के कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा थे हम ना, है ना।
ऐसे था ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, तभी तो इसका होल स्क्वायर हुआ। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, और नीचे एक क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, नीचे ये था। तो हम क्या करेंगे, जो ये 1 माइनस है ये इससे हट जाएगा। अब क्या बचा, ये अगर चीज़ हट गया है तो बस यही तो बचा, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, है ना। तो हमारा जो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस बचा, हम उसको ऐसे लिख देंगे, और हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। और हमें यही तो लाना था, देखिए RHS में हमें यही लाना था। तो इस तरीके से हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। वैसे मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो ही गया होगा, और फर्स्ट पार्ट तो कुछ ज़्यादा ही ईजी था। तो हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। क्या करना है, देखिए हमें क्या बोला है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन है, ठीक है। क्या बोला है कि कॉस ए जो है अपॉन 1 प्लस साइन है। क्या आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाँ, नहीं कर सकते। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते तो हम क्या कर लेंगे, अगर दोनों अपॉन में है तो हम इसका LCM ले लेंगे, ठीक है। LCM ले सकते हैं हम। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है हम उसका क्या कर रहे हैं, LCM ले रहे हैं। तो 1 प्लस साइन है और कॉस है, नीचे आ जाएंगे, उसका LCM हमने ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कॉस ए लिख दिया पहले, और फिर 1 प्लस साइन ए को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और अपॉन में ये हमने नीचे लिख लिया। अब ऊपर क्या होगा, ये कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 साइन ए इससे होगा, तो ऊपर भी वही चीज़ है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इतना स्टेप अगर आपको समझ आ गया है तो अब कुछ नहीं बचा है। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए को हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ये देखिए आइडेंटिटी नहीं बन रही, ए प्लस बी का, एक सेकेंड में इसको ढंग से लिख देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। उसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, आइडेंटिटी होती थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये होती थी। तो हम ये लगा देंगे, ठीक है। ये कैसे लगाएंगे, देखिए ज़रा, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो है इसका 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, और फिर 2 1 और साइन ए। तो वो हमारा जब 2 है और 1 है और साइन ए जब हम लिखेंगे तो ये तो इससे मल्टीप्लाई कर 2 साइन ए आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है 2 साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नीचे हमारे ये है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब जो हमारे नीचे ये आया है और ऊपर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर ए है और ये जो साइन स्क्वायर ए है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा 1 नहीं आएगा। आइडेंटिटी थी ना, अभी बताई थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमें जब गिवन है तो हम वही कर देंगे कि जो हमारा वो साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है, हम उसको ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 1 लिखा है, फिर एक ये 1 था, एक ये 1 लिख दिया, और फिर प्लस 2 साइन है, तो प्लस 2 साइन है ये लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद जो हमें गिवन है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे अभी दोबारा ही, ठीक है। एज इट इज़ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जाके हम उसका कुछ करेंगे। अब जो ये आया है इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया, 2 + 2 साइन है, और नीचे सेम एज इट इज़ हमने दोबारा लिख दिया है वही। अब क्या करना है, जो हमें ये आया था 2 + 2 साइन है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे अगर इसको 2 कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस साइन ही बचेगा, तो वो हम लिख देंगे, और नीचे जो है हमारा वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए हम एज इट इज़ क्यों लिखते रहते हैं, क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन आ गया, ये दोनों कट गए, क्या बचा, 2 कॉस ए बचा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 2 कॉस ए लिख देंगे। अब जो हमारे 2 कॉस ए आया है, इसका मतलब क्या है कि 2 × 1 अपॉन कॉस ए, है ना। अब पर हमें लाना क्या था, हमें तो 2 सेक लाना था, क्वेश्चन में ये रहा गिवन, हमें 2 सेक लाना है। 2 सेक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा 1/cos ए है, आपको पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम cos 1/cos ए को सेक लिख सकते हैं, और आगे 2 है ही जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा आ गया 2 सेक है, ईजी। ओके, तो अब हम बैठते हैं अपने क्वेश्चन 3, वो पार्ट 3 में। इसके पार्ट 3 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम इसे बाद में करें, क्योंकि इसमें जो ट्रिक है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो हम इसको बाद में करेंगे। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट 4 पे, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो हम बाद में करेंगे, ओके। तो जो हमारा 4th पार्ट है उसमें हमें क्या बोला है कि 1 प्लस सेक ए, या क्या बोला है कि 1 प्लस सेक ए जो है हमारा वो अपॉन सेक ए है इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है, हमें ये लाना है। तो हम इसको लाने के लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम सिंपलेस्ट में कर सकते हैं, लाइक जो हमारा सेक ए है उसको हम 1/cos ए लिख सकते हैं, अभी बताया था वो लिख देंगे।
अब यहाँ पे तो ये एल अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, तो ये 1 को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। इस 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं ना, तो हम वही करेंगे। क्या करेंगे कि 1/1 लिख दिया, फिर प्लस प्लस और सेक ए का 1/cos ए लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे सेक ए था तो 1/cos ए, तो हमारी पूरा जो इधर का हमने ये जो लिखा हमारा LHS वो कितना आया, ये आया। ठीक है, क्या 1/1 प्लस कॉस ए अपॉन 1/cos ए। अब जो ये आया ना, आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। इसको क्या सॉल्व करना है, वापस एलसीएम ले लेंगे। जो ऊपर हमारा ये गिवन है ना, हमको क्या गिवन है कि 1/1 प्लस 1/cos ए, इसका एलसीएम लेंगे। इसका कैसे एलसीएम लेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या गिवन है, 1 प्लस 1/cos ए अपॉन 1। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। ये cos ए जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos प्लस 1, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पे 1 है ही। अब ये जो आया है हमारा, ठीक है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, और नीचे जो हमारा 1 प्लस कॉस है उसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो यहाँ तक है ये वाला हिस्सा, ये तो ऐसे इट इज़ रहेगा, बट जो इसके नीचे का फ्रैक्शन है अभी ये डिवीजन में है। अगर मुझे इसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो इसका इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, यानी cos a/1 हो जाएगा ये, है ना। तो किससे होगा ये, जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है बस इसी से, नीचे का ये हटा दीजिए अब। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब जो ये आया है, अगर मैं इसको ये वाले cos a को इस वाले cos a से माइनस काट देती हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा ये आया था इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके cos a/1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये cos a इंटू cos a और ऊपर cos a, अब ये वाला और ये वाला इससे कट जाएगा तो क्या बचा सिर्फ cos a प्लस 1/1। तो ये तो हम एज ये नीचे का हटा के हम इतना भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था, नहीं यही प्रूफ करना था क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं, हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए 1 - cos है, तो हमारा तो ये आ गया cos a + 1। अब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने LHS को सॉल्व किया, अब हम ये RHS में भी क्या लाना है हमें, cos a + 1। तो फिर हम लिख देंगे कि LHS = RHS। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जो RHS को। RHS में हमें जो साइन स्क्वायर a 1/cos a गिवन है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1। तो हमारा साइन स्क्वायर a किसके इक्वल आ जाएगा, ये cos इधर चला जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा, है ना। अब 1 - cos स्क्वायर a को हम ऊपर इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, और जो ये cos a है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगा रही है a² - b² वाली कि a + b a - b, वो लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब जो हमारे ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे, यानी जो हमारे ये था इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos a 1 + cos a, और नीचे तो 1 - cos a है ही, तो ये और ये दोनों जो हमारे सेम हो जाएंगे, 1 - cos a 1 - cos a, इसको हम काट देंगे तो क्या बचा, 1 + cos a। और देखिए RHS में भी 1 + cos a और LHS में भी 1 + cos a, तो हम लिख सकते हैं कि LHS = RHS, और ये हमारा हैंस क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया है। ठीक है, अब हम इसके 5th पार्ट पे चलते हैं। ये 5th पार्ट जो है ना, ये भी हम एट द एंड करेंगे क्योंकि ये उसकी तरह ही है, वो जो हमने 3rd पार्ट छोड़ा है। ठीक है, 3rd और 5th हम एक साथ एंड में करेंगे। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चंस हम पहले करते हैं। ओके, तो 6th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि √1 + sin a 1 - sin a = sec a + tan a। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसमें हमें जो बोला है उसका हमें इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला नहीं सकते, और हम इसका एलसीएम भी नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म और एलसीएम नहीं ले सकते तब आप क्या करेंगे, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, रैशनलाइज, क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्या होता है वो समझिए। देखिए रैशनलाइज आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं क्या होता है, बट फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि रैशनलाइज क्या होता है। रैशनलाइज क्या होता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है
उसको इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे इस डिनोमिनेटर के अपोजिट से। मतलब कि अभी ये 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर नीचे हम उससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम इसमें सिंपलेस्ट और एलसीएम कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, हमको यहाँ जो गिवन था हमने उसको पहले एज इट इज़ यहाँ लिख लिए, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम है, यानी उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे जो है वो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, देखिए ये वाली a माइनस बी और a प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी आइडेंटिटी। तो वही हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी के बाद जो हमारा ये आया है इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर जो है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, नीचे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो वही बस हमने ये लिख लिया, ये आइडेंटिटी है। नीचे हमने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट सकता है, स्क्वायर से रूट कट सकता है, तो जब हम उसे काट देंगे तो फिर क्या बचेगा, जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, देखिए इधर तो बस 1 प्लस साइन बचा, वो हमने एज इट इज लिख दिया। नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए बचा। अब नीचे था कॉस स्क्वायर है पर हम लिख कॉस रहे हैं, ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये वाला भी तो 2 कटा ना इसी के साथ, ये पूरा होल स्क्वायर में था ना। हमने क्या किया, पहले ले लिया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस और इसका स्क्वायर पूरे का, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद हमारे पास बस 1 प्लस साइन और कॉस बचा। अब जो ये 1 प्लस साइन और कॉस बचा है इसका हम क्या कर देंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे, यानी 1 प्लस कॉस है और फिर साइन है कॉस है, इस तरह से लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है, सेक और टैन लाना है। तो जब 1 प्लस कॉस ए है उसको हम सेक लिख सकते हैं, और साइन है और कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, टैन लिख सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम कर देंगे और ये हमारा हो जाता है सॉल्व, ठीक है। अब कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है 7th क्वेश्चन, मतलब 7th पार्ट में हमें क्या बोला है वो देखिए। 7th पार्ट ना हम जो 2 मेथड से करेंगे, ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो ये वाला बहुत ज़्यादा इजी है, और ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, हार्ड नहीं है, बड़ा है। बट मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं सिर्फ मेथड 2 ही कराऊँ, ठीक है। देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा का क्यूब अपॉन 2 कॉस थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा, और हमें क्या लाना है, टैन लाना है, ठीक है। तो मेथड 2 ही हम देखते हैं, क्योंकि देखिए जो साइन ये वाला है ये वाला बड़ा है, बट फिर भी मैं आपको दोनों ही करा देती हूँ। चलिए मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में ये गिवन था ना, इसमें से हम देखिए साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन को कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे कि साइन थीटा जो है हमने उसको कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 2 और साइन थीटा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो एक हमने कॉमन लिया तो 2 बचेगा, ठीक है। वो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे जो है कॉस कॉमन ले सकते हैं, वही तरीके से हम कॉस कॉमन लेके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ी सी चीज़ हमने डिफरेंट क्या की है कि जब हम कॉस कॉमन ले रहे हैं तो कॉस तो हमने ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद जो 2 है वो बचेगा, फिर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब ये जो कॉस स्क्वायर है हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्यों, ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें अगर हमें क्या गिवन था, कॉस स्क्वायर गिवन था ना, यहाँ माइनस 1 आया था हमारा, तो कॉस स्क्वायर जो है हमें ये किसके इक्वल होगा, साइन को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, तो उसके इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। क्या हुआ, मतलब 2 माइनस होगा इसके इस आइडेंटिटी से और फिर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये आया है इसमें से देखिए, अगर मैं अब 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, अगर 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो 1 इस वाले का ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। बस तो क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अब देखिए
या नहीं कॉमन नहीं लेंगे हम पता है क्या करेंगे, देखिए ये 1 को इस 2 से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस 1 को इस 2 से माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा बचा है फिर ये ऊपर नीचे इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इससे ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद जो क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, टैन थीटा के। तो ये था हमारा मेथड 2। अब हम देखते हैं मेथड 1 जो कि थोड़ा सा बड़ा है बट ईजी है। क्या बोला है कि जो हमारा ये था ना, इसमें से फर्स्ट तो हम वही करेंगे कि हमने पहले कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो अब हमने पता है यहाँ पे डिफरेंट क्या क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया था मेथड 2 में, कि जो हमारा ये कॉस स्क्वायर आया था इसको हमने लिख दिया था कि 1 माइनस साइन है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ये वाला 1 है उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, 1 जो है हम उसकी जगह क्या लिख रहे हैं कि वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के, हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा लिख रहे हैं तो फिर हम इसको जरा देखते हैं क्या करेंगे आप। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहने देंगे। ऊपर जो है हमारा, ऊपर क्या गिवन था हमें वो देखते हैं जरा। ऊपर हमारा ये था तो हमने क्या किया, इस 1 को भी खोल दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 साइन थीटा हो गया, नीचे कॉस थीटा 2 कॉस थीटा एज इट इज़, फिर जो 1 है उसको हम खोल देंगे 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके बाद कि जो हमारा ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसको हम एज इट इज़ लिखे देंगे। इसको हम जो है मतलब ये वाला 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो हमारा कॉस है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नीचे कॉस का कॉस रहने देंगे और फिर जो हमारा 2 कॉस स्क्वायर है उसको एज इट इज़ लिखेंगे माइनस, और जो ये है अब इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस इस प्लस से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको हम वापस यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए इसको माइनस करने से क्या बचेगा, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर भी आई तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, साइन थीटा स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, जो कि हमारे टैन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप एग्ज़ाम में मेथड 2 अप्लाई करें। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो कॉस स्क्वायर आया था उसको हमने लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो 7th 8th पार्ट है उसमें क्या बोला है वो देख लेते हैं। 8th पार्ट बहुत ही ज़्यादा इसे, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें, तो डिवीजन वगैरह देखिए आपको ये और ये गिवन है। ठीक है, ये हमारा RHS में है और ये पोर्शन हमारा LHS में है। ठीक है, तो जो पहले LHS में है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें ये जो गिवन है इसको हम खोल सकते हैं, पहले ब्रैकेट को खोल देंगे सबके, इसके पूरे ब्रैकेट्स, यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने ये लिख दी और यहाँ पे 2 ए क्या है हमारा साइन ए और फिर कॉसेक है। ठीक है, वो लिख दिया। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है इसको भी हम इसी आइडेंटिटी से खोल लेंगे। ठीक है, ये खोलने के बाद हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो हमारा ये कॉसेक स्क्वायर ए है इसको हम अभी रहने देंगे, अभी कहीं नहीं रखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को हम इस कॉस स्क्वायर ए, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये वाला कॉसेक और ये वाला सेक को हम ऐड कर देंगे। देखिए मैं कौन सा बोल रही हूँ, मैं आपको दूसरे मार्कर पेन से बताती हूँ। वेट, देखिए पहले तो ब्लैक से ले लें, साइन स्क्वायर ए और ये वाला कॉस स्क्वायर है, जब हमने इसको और इसको खोला। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये कॉसेक है और जो हमारा ये सेक है इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, अब कौन बचा, अब हमारा जो बचा वो था 2 साइन कॉसेक है और 2 कॉस सेक है। तो ये हम क्या लिखेंगे, 2 साइन है इसका हमने यहाँ पे लिख दिया। कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन है वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये जो 2 कॉसेक है इसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर सेक है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या करना है कि जो हमने ये लिखा था ये हमारा 1 के इक्वल होगा आइडेंटिटी से। ठीक है, फिर ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा जो इक्वल होगा, मैं भी बताती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। एक चीज़ मुझे आपको दोबारा बतानी है कि ये जो हमने ये लिखा था इसको कॉस को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, 1 बाई साइन है। फिर जो यहाँ सेक था उसको हमने लिख दिया 1 बाई कॉस सेक है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों को ऐड करके हमारा 1 आया जाएगा आइडेंटिटी से। ठीक है,
ओके नाउ जो अब देखिए इसको अभी हम बाद में देखते हैं। अभी ये जो है इसमें साइन साइन कट जाएगा, क्या बचा 2। ऐसे ही इसमें कॉस और कॉस बच जाएगा, क्या बचा 2। तो ये हमने देख लिया। अब क्या बचा हमारे पास कॉस एक्स, ये वाला ब्रैकेट में हमारे पास बचा है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा कॉसेक है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट ए। आइडेंटिटी लगाइए। कॉसेक ए जो है स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। और जो सेक स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। ठीक है, वो हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये 1 और ये 4, ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, ये 1 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है 5, फिर ये वाला 1 कितना हो गया 6, और फिर ये वाला 1, यानी टोटल हमारे पास जो अभी 1 1 और 2 2 ऐड करके आया वो क्या आया 7। ठीक है, ये 7 आ गया। अब ब्रैकेट वाला ये सॉल्व हमें करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये ब्रैकेट में सॉल्व करना है हमें वो देख लेते हैं। क्या बोला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस, अच्छा 1 तो बचा ही नहीं हमारे पास, 1 1 तो हमने ले लिया। तो हमारे पास जो बचा उसमें बस वो क्या था, कॉट स्क्वायर है और टैन है, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। और जो हमारे प्लस 7 आया था हम वो लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए हमें यही लाना था, RHS में हमें यही लाना था। ये देखिए ये रहा ना। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसका 9th पार्ट। इसके बाद शायद हम जो है हमारे ये वाले तो ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, अच्छा ये 10th और है। ओके, 10th के बाद हम करेंगे फिर 3rd वाला। मतलब हमारे 10th के बाद जो है उसके बाद हम करेंगे 3rd पार्ट और 5th पार्ट जो कि हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, ओके। तो जो 3rd पार्ट है वो, सॉरी, हमारा जो 9th पार्ट है उसमें हमें क्या बोला है कि कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस। अब देखिए कॉसेक को हम खोल सकते हैं, 1/sin ए लिख देंगे, और साइन ए को हम एज अ साइन ए ही लिखेंगे, पर नीचे वो खाली बचेगा तो हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख देंगे। और कॉस को हम एज इट इज़ कॉस लिख देंगे, बट नीचे 1 लिख देंगे क्योंकि वो फिर ऐसे ही खाली बचेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये जो चीज़ आई है इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम पहले इसका लेंगे हम। ठीक है, कैसे, नीचे क्या आ जाएगा साइन है और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है। कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या बचा 1, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन है। ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेते ही जो हमारा आएगा वो क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब इसको ना हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसमें एक ऐसी आइडेंटिटी लग रही है कि जो हमारा ये था ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस के स्क्वायर के, वो लिख देंगे। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर के, वो लिख देंगे। अब तो बहुत ईजी हो गया है ना। देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब हमारे पास देखिए मैं लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस। देखिए ये वाला कॉस इस कॉस से कटेगा, पर यहाँ पे स्क्वायर है यानी एक कॉस बचेगा। फिर ये वाला साइन इस साइन से कटेगा, पर यहाँ पे भी स्क्वायर है यानी एक साइन यहाँ बच गया और एक कॉस यहाँ बच गया। तो क्या बचा फिर, साइन ए कॉस से आ गया आंसर में। तो साइन ए कॉस से आ गया आंसर। अब इसके बाद हमें क्या लाना था, पर हमें तो ये लाना था। तो ये लाने के लिए अब हम इसी को आगे सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये तो हमने LHS लिया, ये हमारा LHS आ गया पूरा। अब हमारा जो RHS था, क्या था RHS हमारा, 1/tan प्लस कॉट था ना RHS में, उसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा ये था इसको में हम tan को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 1 का 1 ही रहेगा, नीचे जो tan है उसको हम साइन ए कॉस से करके लिख देंगे, और जो कॉट था उसको हम लिख देंगे कॉस बाय साइन। ठीक है, समझ आ गया। ओके, उसके बाद 1 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, नीचे जो ये चीज़ है इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, मतलब एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए कॉस से साइन है तो एक साथ आ जाएंगे, फिर ये वाला साइन है इससे मल्टीप्लाई और ये वाला कॉस है इससे मल्टीप्लाई, यानी जो आया वो क्या था, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ आ गया यहाँ तक। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, नहीं आया तो भी कमेंट्स में बताइए, मैं दोबारा अच्छे से समझाऊंगी। ओके,
इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है 1, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि ये अलग से है और ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके रेसिप्रोकल से, यानी साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इस तरीके से तो क्या बचेगा हमारे पास, बस ये बचेगा। अब जो ये हमारे पास आया है क्या कि ये हमारे पास जो आया है इसमें जो ये हमारा नीचे ये जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हमारे किसके इक्वल होता है 1 के। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं फिर कि साइन ए कॉस ए अपॉन 1। अब देखिए इसको हम साइन ए कॉस से लिख सकते हैं और हमारा देखिए दोनों LHS भी साइन ए कॉस से आ रहा है, RHS भी साइन ए कॉस से आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमें ये गिवन है और ये गिवन है इसको हमें क्या लाना है, tan स्क्वायर है। तो हमें देखिए यहाँ पे 2 = 2 हैं, तो अब हम इसे कैसे करेंगे वो समझिए। जो हमारा ये ये वाला है इसको हमें सॉल्व करके ये लाना है tan स्क्वायर है, और जो हमारा ये वाला इसको भी सॉल्व करके हमें क्या लाना है tan स्क्वायर ए लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जो है सॉल्व करेंगे इस वाले को हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब हमें इसका लाना है tan स्क्वायर है, वो हम ले आएंगे। तो देखिए जो हमारा ये है इसको हम इस आइडेंटिटी से सेक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी की 1 + tan का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा 1 + tan है उसकी जगह हम सेक लिख सकते हैं, सेक का स्क्वायर वो लिख देंगे। फिर नीचे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे है 1 + cot। अब 1 + cot जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर के, कॉसेक स्क्वायर के होता है, तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये आया था इसमें क्या हो जाएगा हमारा सेक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब जो ये सेक्स स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए आया है इसमें हम जो सेक्स स्क्वायर ए है हमारा उसको हम 1/cos स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सेक है वो 1/cos के और उसका स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब ऐसे ही कॉस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर है। अब ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है इसको हम एज इट इज़ लिखे रहने देंगे कि 1/cos स्क्वायर इंटू, अब ये डिवीजन में था यहाँ पे, हमें इसे मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करना होगा, इसका रिवर्स, यानी साइन का स्क्वायर अपॉन 1, हमने उसका रिवर्स कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई और ये से मल्टीप्लाई, यानी साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर जो है वो हमारे tan स्क्वायर के होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन बाय कॉस tan के है तो उन दोनों का स्क्वायर भी स्क्वायर के होगा, ठीक है। तो ये तो हमने जो था देखिए ये हमने सॉल्व करके क्या लिया, tan लिया। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो ये देखिए ये हमारा प्लस में था ये हमारा माइनस में, वही करना है सेम, बस इस बार थोड़ा डिफरेंट वे में करना है। तो देखिए वो हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये tan है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस, और जो कॉट है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन ए। इस तरीके से हम इसका लिख लेंगे और उसका होल का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और उसके होल के स्क्वायर के करने के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। पहले ऊपर का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, इतना कॉस स्क्वायर है बाय माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। उसके बाद जब हम नीचे वाले का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आएगा, साइन ए कॉस से अपॉन साइन ए, और उसका होल का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अगर इतना समझ आ गया तो क्या करेंगे, ये डिवीजन में पूरा, तो जो ये दोनों हैं ये पोर्शन कि कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रिवर्स से, यानी रिवर्स क्या होगा, साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, ठीक है। इससे कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हमने ऐसे लिख दिया है उसको, इसका वो रिवर्स का इसको सॉल्व करके यहाँ पे अब क्या करना है कि जो हम ये लाए हैं इसको बस काटना है। देखिए ये दोनों और ये दोनों सेम है, इसको हम काट देंगे, क्या बचा, साइन ए कॉस है। अब जो ये साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए बचा है इसको हम क्या tan स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, मतलब ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस,
और उसका स्क्वायर भी है, तो साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा हमारे tan स्क्वायर ए के। ठीक है, तो गाइस हमारा यहाँ पे जो है ये वाली क्वेश्चंस तो ख़त्म होते हैं। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी फाइंड आउट। तो हमारा फिफ्थ पार्ट ये रहा, या एक्चुअली दिस वन इज़ द फिफ्थ पार्ट। ओके, तो हमें जो बोला है ना, देखिए ये हमें बोला है कि कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर है माइनस प्लस साइन ए माइनस वन। हमें क्या लाना है, कॉस स्क्वायर कॉसेक प्लस कॉट। ये लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें ये गिवन है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ना इसको ना ही हम सिम्पलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ना ही हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ना ही हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब तीनों में से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है, डिवाइड कर दो नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को इस पहले वाले के अपोजिट, यानी इसका अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में इसके साइन से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, लाइक जो हमारा ये ऊपर न्यूमरेटर में था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर प्लस वन, इसको डिवाइड कर देंगे साइन से। ठीक है, और फिर जो हमारा ये नीचे था इसको अभी हम डिवाइड कर देंगे साइन से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंट अलग अलग तरह से लेंगे, यानी कॉस से साइन ए और फिर 1/sin थीटा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब नीचे भी ऐसे ही करेंगे, मतलब हम इनको अलग अलग पार्ट्स में लिख रहे हैं, अब जोड़ के नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लाइक कॉस साइन वो हमने यहाँ लिख दिया है, ये को इसको ऐसे लिख दिया, फिर साइन है ऐसे लिख दिया, और फिर -1 को हमने -1/sin लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, जो कट सकता है उसे काटेंगे। ठीक है, लाइक ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट है ना, cos/sin हमारा कॉट होता है, और साइन जो है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1, वो हम यहाँ बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा 1/sin है उसको हम cos लिख सकते हैं, वो लिख देंगे। ऐसे ही नीचे जो हमारा ये है वापस कॉट आ जाएगा, साइन ये हमारा कट के +1, और -sin ए को हम -cos लिख सकते हैं, cosec। इतना करने के बाद क्या करना है, अब देखिए जो ये आपका ऊपर का -1 है ना, इसमें हम ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते कि cosec का स्क्वायर माइनस कॉट का स्क्वायर है ना, ये आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाने के बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया, बस आइडेंटिटी लिखी और माइनस को अभी बाहर लिया है कॉम। ठीक है, माइनस को अभी बाहर लिया है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे ये माइनस बाहर लिया था ना, अब क्या कर रहे हैं, इसको में हम कुछ नहीं करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। लाइक ये देखिए, ये जो है हमारा पोर्शन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है ना, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख देंगे। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, हमने पहले यहाँ से यहाँ तक तो सेम लिख दिया, फिर माइनस का साइन, उसके बाद कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट, बीच में माइनस का साइन, और अभी भी ये ब्रैकेट में, यानी जो बाहर का माइनस है वो भी बाहर ही है। ठीक है, नीचे एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्या करना है कि जो ये लिखा था हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, नहीं एज इट इज़ नहीं, हम इसमें से देखिए कॉम ऊपर जो इतना सारा कॉट कॉसेक हो रहा है इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इधर कॉसेक प्लस कॉट को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको कॉमन लेने के बाहर लिख लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिख दिया, इसकी जगह पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए क्या करना है कि ये जो है ना, ये यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, उससे हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, वो लगाने के बाद हमने उसे यहाँ खोल के लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अभी भी ये जो माइनस है ना ये बाहर ही है ब्रैकेट के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि जो हमारे ये था ना, इसको हम यहाँ पे मतलब ये जो है इसको हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से हम कॉसेक और कॉट को ये वाले को कॉमन लेके हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का ये साइन लगा दिया। अब
ये जो है इसकी जगह पे क्या बचेगा वो हमें लिखना है ना, तो इसकी जगह पे तो कुछ नहीं बचेगा, तो वो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये बचा है ना, तो पहले तो माइनस का साइन ये वाला हमने लगा ही दिया है, फिर हम इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, और जो नीचे ये लिखा था उसको हमने यहाँ नीचे ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, तो ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसको हम लिखे रहने देंगे। अब देखिए ये और ये कट नहीं रहा है, ये पूरा कट रहा है। अगर हम इस माइनस को, एक सेकेंड, ये वाला जो है हम हमारा माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे फिर सारे साइन सेम हो गए, तो ये कट जाएगा, क्या बचा, कॉसेक प्लस कॉट बचा। और हमें यही तो प्रूफ करना था। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। देखिए हमको कॉसेक प्लस कॉट प्रूफ करना था और हम वो ले आए हैं, तो यहाँ पे हमारे ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ठीक है, ये हमने फिफ्थ किया था, अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड भी ऐसे ही, देखिए क्वेश्चन क्या है उसे अच्छे से समझना है, वही सेम जो हमने उसमें किया वही करना है। क्या क्या है उसमें, हमने बस वन की जगह आइडेंटिटी लगा दी थी। ठीक है, अब भी वही करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें यह गिवन है कि tan वन माइनस कॉट, कॉट वन माइनस tan इक्वल्स टू ये लाना है। तो क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, हमें पहले क्या करना है, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना, सबको सिंपलेस्ट में लाना है। तो सिंपलेस्ट में कैसे होगा, tan को कैसे लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, वो लिख देंगे। देन वन का वन आ जाएगा एज इट इज, और कॉट का हम लिख देंगे कॉस अपॉन साइन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये कॉट वन माइनस tan है, इसमें कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, वो लिख देंगे। नीचे वन का वन आ जाएगा एज इट इज़, और tan को हम लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले जो हमारा ये नीचे है ना, इसका अलग से एलसीएम ले लेंगे और इसका अलग से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों का अलग से ले लेंगे। तो पहले ऊपर तो हमने यहाँ पे एज इट इज़ ये लिख दिया है, नीचे जो है उसमें देखिए इधर हम साइन थीटा को एलसीएम ले लेंगे, और साइन थीटा इधर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस का कॉस थीटा ये आ जाएगा, है ना। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ऐसे ही इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, उसको यहाँ पे लिख देंगे, और ऊपर एज इट इज़ का यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये था इसको हम इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए ये अभी क्या है, डिवीज़न में है। अब अगर ये डिवीज़न में है तो हम तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर इसे मल्टीप्लिकेशन में ला दूँ, और मल्टीप्लिकेशन में कैसे लाएंगे, इसका इन्वर्स लिख देंगे, यानी अगर ऊपर का साइन और कॉस जो है वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। देन ये जो था नीचे का, इसमें साइन थीटा ऊपर आ गया है, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर हम इसको इजीली काट के सॉल्व कर सकते हैं ना। डिवीज़न में क्या हम ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे ही जैसे हमने इसका यहाँ पे ये लिखा है, ऐसे ही इसका हम यहाँ पे ये लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने के बाद क्या होगा, देखिए ये साइन थीटा जो है, इस साइन थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर भी ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, देन साइन थीटा बाहर, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अंदर। अब क्या कर रहे हैं हम ना, इस साइन थीटा को आगे लिख रहे हैं और कॉस को पीछे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे भी हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही लाना पड़ेगा, ताकि हम बाद में इनको ईजिली कॉमन लेके एलसीएम ले सकेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो हमने ये लिखा था, कहाँ गया, वेट, ये जो हमने लिख लिया था, इसको रिवर्स करके हमने सॉल्व कर लिया था। फिर अब क्या करेंगे कि इसमें से हम वन बाय, देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं हम, ये जो कॉस थीटा है ये वन बाय कॉस थीटा है ना, और यहाँ पे ये जो साइन थीटा है ये वन बाय साइन थीटा है। तो इन दोनों को मैं एलसीएम में ले लूँ अगर, मतलब कि ये देखिए इस तरीके से कि वन बाय, इधर से कॉस थीटा, इधर से वन बाय साइन थीटा, और ऐसे लिख दिया, माइनस का साइन यहाँ था तो इसलिए यहाँ पे उसका माइनस का साइन हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में एक तो हमारे पास, अच्छा सॉरी, हमने ना कॉमन क्या लिया है, हमने ये कॉमन लिया है, हमने ये कॉमन नहीं लिया है, हमने क्या कॉमन लिया है, हमने
ये कॉमन लिया जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में सेम था तो हम ये 1 में था तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, एक तो ऊपर का साइन थीटा स्क्वायर और ये यहाँ का कॉस थीटा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, इधर से कॉस थीटा और इधर से ये साइन थीटा बचा, वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ये है इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब, और फिर ये इससे तो कॉस का क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया ये वाला स्टेप, तो अब हम इसको बस आइडेंटिटी, देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया अभी। ठीक है, अब ऊपर जो ये है हमारा साइन थीटा यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है ना, वो लगा देंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो होती है हमारी ए माइनस बी, इंटू करेंगे उसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, ओके, तो ये रही आइडेंटिटी है, अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी लगा के देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, ए माइनस बी, देन ए क्या है हमारा साइन क्यूब तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी क्या है हमारा कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे से ये एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये और ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब क्या बचा है, एक तो यहाँ पे बचा 1 इसकी जगह जो हमने काटा है, और अच्छा 1 नहीं बचा, ये तो कट गया ना हमारा, तो क्या बचा देखिए सिर्फ ये चीज़ बची अब हम पे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटी याद कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया उसका, देन साइन थीटा कॉस थीटा ये जो बचा था वो हमने यहाँ लिख दिया और नीचे का हमने एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, अब हम पता है क्या करेंगे, देखिए ये जो चीज़ है ना, हमने एक सेकेंड, ये जो आया है हमारा ये चीज़, इसको हम अलग करके नहीं लिख सकते कि 1 साइन कॉस प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, है ना, ये इसके साथ और फिर ये वाला साइन कॉस इस नीचे वाले के साथ, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ये ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा, ये तो कट जाएगा साइन कॉस, तो क्या बचा, तो जो हमारे पास बचा वो हमारे पास क्या था 1 साइन कॉस। ठीक है, ये बचा था। अब देखिए इसको भी हम अलग नहीं लिख सकते कि 1/साइन क्या होता है हमारा, 1/साइन होता है कॉसेक और 1/कॉट हमारा होता है सेक थीटा। तो यही हमें करना था प्रूफ कि जो हमारा वो क्वेश्चन था, और इसको हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए अच्छा, हमें देखिए हम कॉसेक और सेक लिया है, 1 भी लाना था, तो हमारा 1 कहाँ रह गया, जरा वो देखते हैं। ये हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया है ना, फिर हमने ये वाला साइन कॉस इसको लिख दिया है, तो ये हमारा ऐसे आ गया और एक ये आ गया, ये दोनों कट के, अच्छा वेट सॉरी गाइस, देखिए ये हमारा क्या बचा था 1/साइन कॉस, इसको काटने के बाद यहाँ पे 1 भी तो बचा, उस 1 को जब हम प्लस करेंगे उससे, तो 1/साइन क्या होता है कॉसेक और 1/कॉस क्या होता है सेक, और साथ में ये जो कटा इसकी जगह 1 तो +1, तो ये हमारा अब सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो गलती हो गई थी मेरे से, कोई नहीं सॉरी, बट आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और एक्सरसाइज 8.4 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें।